गॅस टंचाईमुळे मुंबईतील बेकरी व्यवसाय संकटात आलाय। गॅस नसल्यानं काही बेकऱ्या या बंद पडलेल्या असून काही बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत। मुंबईतील गोरेगावात बेकरी असोसिएशनची बैठक पार पडली। या बैठकीत व्यावसायिकांप्रमाणेच बेकरी व्यावसायिकांनाही 20% एलपीजीचा दिलासा द्यावा अशी मागणी त्यांनी केली। जर तोडगा काढला नाही तर आंदोलन करू असा इशारा मुंबईतील बेकर्स असोसिएशनने दिला। इलेक्ट्रिक बेकऱ्यांना सबसिडी द्यावी अशी मागणीही असोसिएशनच्या सदस्यांनी केली। 90% हमारी जो बेकरियां थी वो लकड़े वाली वो सीएनजी पीएनजी में हो गई थी। पीएनजी में तो हमारे को अब गैस बिल्कुल मिल नहीं रहा। तो उसी को देखते हुए आज हमारी ये मीटिंग रखी गई थी और उसको हम मीटिंग में ये तय पाया, अगर गैस नहीं मिला तो हम हड़ताल पे जाएंगे, क्योंकि हमने सुना है कि होटल वालों को गैस मिल रहा है 20%, 10% जो भी मिल रहा है, तो बेकरी वालों के लिए क्या। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि बेकरी वालों को कब गैस मिलेगा, या नहीं मिलेगा तो उसका क्या। जर आम्हाला बेकरीवाल्यांना जर डिझेल अलाव नाही करत जाळायला बंदी केल्यावर तसं, मग इतक्या आता गाड्या रस्त्यावर डिझेलच्या चालत आहेत, त्याला कोण आळा घालणार। आणि डिझेल जर ग्रीन फ्युएलमध्ये येत नसेल तर डिझेल कोण सप्लाय करतो? गव्हर्नमेंटच सप्लाय करते ना, सेंट्रल गव्हर्नमेंट। मग त्यांच्यावर कोण ॲक्शन घेणार? तर ह्याच्यावर पण लक्ष द्यायला पाहिजे। जर ग्रीन फ्युएल असेल तर मग गव्हर्नमेंटने का सप्लाय करायचं? आणि जास्तीत जास्त पोल्युशन कोण करतो? 3% फक्त बेकरीवाले पोल्युशन करत होते, मग 97% जे पोल्युशन करतायत त्यांच्यावर ॲक्शन केव्हा घेणार आहे? अमेरिका और ईरान के झगड़े में तो हम क्यों पिस रहे हैं? हम बेकरी वाले जितना भी कोशिश करते हैं कि सस्ता से सस्ता माल दिया जाए। कामगारों को क्या हो, कितने दिन हम बैठाल के खिलाएंगे या कितने दिन हम बैठ के पगार देंगे? तो हम भुखमरी के कगार पे आ गए हैं। इलेक्ट्रिक में अगर हम कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिक हमको सब्सिडी दी जाए और लकड़ी के भट्ठी को हमको फिर से रिलीज करे थोड़ा वक्त, जब तक ये हालात अगर सही नहीं होते तो हमें ये लकड़ी का भी चलाने के या कोयला जलाने के लिए हमें परमिशन दिया जाए, ऐसा मेरी सरकार से मांग है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।